हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डिकोड एग्जाम डिफेंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है पीयूष सिंह और मैं आप सभी लोगों के साथ यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था कई वीडियोस पहले अपने। ये था प्रोनाउन, ठीक है ना। एंड की तरफ बढ़ रहा है बिल्कुल। लास्ट का पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर बात चल रही थी। लास्ट टाइम मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था जिसमें मैंने आपसे बोला था कि हम लोग डिस्कस करेंगे ये वाला केस, हु और हुम का डिफरेंस, कब सेंटेंस में यूज होता है हु और कब आता है हुम। सेंटेंस भी दिया था, कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा अपना आंसर। और अगर नहीं भी आपने उसको देखा है, नहीं आंसर कर पाए अभी, तो आज की क्लास करने के बाद उसका आंसर डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और एक्सपेक्ट भी है कि आप उसका आंसर करोगे। देखिए, हम लोगों ने हु और हुम में जो डिफरेंस पढ़ना था, डिफरेंस बिटवीन हु एंड हुम। सेंटेंसेस किसी भी तरह से पूछ सकते हैं आपसे, ब्लैंक दे करके हु या हुम फिल करवा सकते हैं, ठीक है ना। हु की जगह हुम दे करके, हुम की जगह हु का यूज करके वो एरर पूछ सकते हैं। सेंटेंस में हु या हुम दे करके उसको अंडरलाइन करके फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन बनाकर भी आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आज इस हु और हुम की कंफ्यूजन को हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है हु और हुम में, नॉर्मल यूजेस के अकॉर्डिंग बात करें तो ये तो समझ में आता है कि हु काम करता है सब्जेक्ट का और हुम काम करता है ऑब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो समझ में आ गया हमें कि एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब सेंटेंस में फिल करना होता है ना, तब बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि साउंड जहां पे करता है हु सही, वहां पर हुम भी लगता है यूज के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, और जहां हुम दिखाई पड़ता है वहां कई बार लगता है हु सही होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करें, देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होते हैं, तो पहले इन्हीं से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको डायरेक्ट एक नाम दे दूं, एक पर्सन का ही नाम लिख दूं राम, और आपसे पूछा जाए कि बताइए राम सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। पार्सिंग का केस याद करिएगा, पार्सिंग में मैंने आपसे इस तरह के केसेस डिस्कस किए थे। सिंपली केवल राम को देखकर आप डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये नाउन है और नाउन सब्जेक्ट का काम भी कर सकता है और ऑब्जेक्ट का काम भी। हाँ, अगर इस नाउन की जगह प्रोनाउन होते, यहां पर ही दिया होता और आपसे पूछा गया होता कि बताइए सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, कंफ्यूजन नहीं होता, आप सिंपली बता देते सब्जेक्ट है। हिम दिया होता, आप क्लियरली बता देते कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में तो प्रॉब्लम हमें बिल्कुल नहीं थी, यहाँ पे प्रोनाउन में तो नहीं है। नाउन में कंफ्यूजन होता है, यहां भी प्रोनाउन में कंफ्यूजन नहीं है। हु तभी आएगा जब ये काम सब्जेक्ट का करेगा, हुम तब आएगा जब वो काम ऑब्जेक्ट का करेगा। तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जस्टिफाई करना कि यहां पर जरूरत सब्जेक्ट की है या ऑब्जेक्ट की है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि बताइए हम ये कैसे बता सकते हैं कि राम सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। ऐसे तो नहीं बता सकते, लेकिन क्या तरीका है कि हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये राम सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है। तो उसका आंसर बहुत सिंपल सा है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट एक्चुअली कौन बना सकता है, वर्ब, ठीक है ना। तो अगर आप वर्ब का यूज कर लो सेंटेंस में सही से, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि राम सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। जैसे अगर मैं इस वर्ब का यूज इस राम के पहले करने लग जाऊं, तो ये राम हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और अगर इस वर्ब का यूज राम के बाद किया जाए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग कर ले, तब ये राम हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो सिंपल सी चीज याद रखिएगा, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने में इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, वर्ब का। बस ये वो कड़ी है वर्ब जो आपकी हेल्प कर सकती है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने में। और एक बार ये डिसाइड हो गया कि सब्जेक्ट की जरूरत है या ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो आपको पता है कि जब सब्जेक्ट की जरूरत होगी तो हु आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी तो हुम आ जाएगा। अच्छा, अब उसका तरीका क्या है, कैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम जस्टिफाई कर सकते हैं, वो समझ लीजिए। देखिए, सेंटेंस में सबसे पहला काम आप यही कर डालो कि सेंटेंस में जितनी भी वर्ब हों, जितनी भी वर्ब हों, ठीक है ना, हो सकता है एक से ज्यादा मिल जाए, जितनी भी वर्ब यानी एक्शन हो रहे हों, जितने भी टेंस डिफाइन करने वाले वर्ड होते हैं, उनको आप लोकेट कर लो,
ठीक है ना। यानी वर्ब को अगर हम लोकेट कर लें तो आधा काम तो हमारा हो गया। कैसे? एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ये द मैन ब्लैंक दिया है, इन द मार्केट वॉज योर अंकल, द बॉय फिर ब्लैंक दिया है, एवरी वन थॉट टू बी द विनर, कुड नॉट इवन क्वालिफाई। पहला काम वर्ब को जस्टिफाई करने का। तो जरा ढूंढते हैं पहले सेंटेंस में कितनी वर्ब है, दूसरे सेंटेंस में कितनी वर्ब है। तो देखिए यहां तो कोई वर्ब है नहीं, एक वर्ब आपको दिखेगी यहां पर मेट। क्लियर? एक वर्ब ये हो गई। दूसरी वर्ब आपको एक और दिखेगी, ये है यहां पर वॉज योर अंकल। दो वर्ब हैं यहां पर, ठीक है ना। यहां पे आ जाइए, द बॉय ब्लैंक दिया हुआ है, अब यहां पर तो कोई वर्ब है नहीं, ब्लैंक दिया हुआ है। एवरीवन थॉट, देखिए थॉट एक वर्ब है, ये क्लियर हो गया। टू बी द विनर, अच्छा ये बी भी है तो वर्ब भी, लेकिन इसके साथ टू लगा है तो ये मेन वर्ब का काम नहीं करेगी, ठीक है ना, हटा दीजिए। क्योंकि ये टेंस, इसको देख के आप टेंस नहीं बता सकते, तो टेंस वाली वर्ब, एक्शन वाली वर्ब, वो ध्यान रखिएगा। कुड नॉट इवन क्वालिफाई, क्वालिफाई एक वर्ब है, ध्यान से देख लीजिए। पहले सेंटेंस में भी हमें दो वर्ब मिली, दूसरे सेंटेंस में भी हमें दो वर्ब मिल गए। अब सेंटेंस का अगर आपको स्ट्रक्चर पता हो तो ये आपको क्लियरली पता होगा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और याद रखिएगा वर्ब का यूज सेंटेंस में किसके अकॉर्डिंग किया जाता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, ठीक है ना। वो ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव बाद में देख लेंगे। ये ऑप्शनल है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। सो जो मेन कॉम्पोजिशन सेंटेंस का बनता है, मेन स्ट्रक्चर बनता है, वो बनता है ये सब्जेक्ट और वर्ब का, ठीक। अब सिंपल से याद ध्यान रखिएगा, सेंटेंस में हर सब्जेक्ट के लिए कोई भी चीज, जैसे भी मैंने बोला था ना, राम को सब्जेक्ट कौन बना सकता है? इसकी वर्ब। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए एक वर्ब होना जरूरी है। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाती ही है उसकी वर्ब। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट शुड बी इक्वल टू वर्ब, ठीक है ना। जितने सब्जेक्ट होंगे उतनी वर्ब होंगी, और अगर एक से ज्यादा जोड़ना है तो आप कंजंक्शन का फिर यूज करोगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट को बस उसकी वर्ब से आप रिलेट कर लो और आपका प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व। सब्जेक्ट शुड बी इक्वल टू वर्ब, यानी अगर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है तो उसमें एक वर्ब होनी चाहिए। अगर सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं तो उनके लिए दो वर्ब होनी चाहिए। तीन सब्जेक्ट हैं तो तीन वर्ब। सब्जेक्ट शुड बी इक्वल टू वर्ब, ठीक है ना। मैथ्स में पढ़ा है ना, LHS RHS बराबर होने चाहिए, तो याद रखिएगा वही सेम। सब्जेक्ट शुड बी इक्वल टू वर्ब, वर्ब के बराबर होने चाहिए सब्जेक्ट। पहले सेंटेंस में दो वर्ब थी, सेकंड में भी दो वर्ब थी। अब अगर दो वर्ब हैं तो दोनों में दो सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए जस्टिफाई करते हैं। अब मेट, इसका सब्जेक्ट हो गया आई मेट, क्लियर। वॉज योर अंकल, आपके अंकल थे। कौन थे आपके अंकल? वो पर्सन जिससे मैं मिला था। द मैन वॉज योर अंकल। देख लीजिए, दो वर्ब दो सब्जेक्ट, मेट का सब्जेक्ट आई, वॉज का सब्जेक्ट द मैन। दो सब्जेक्ट दो वर्ब, यहां पे सब्जेक्ट इज इक्वल टू वर्ब। सेकंड में देख लीजिए, एवरीवन थॉट, थॉट सोचने वाले पर्सन ये हैं एवरीवन, और कुड नॉट इवन क्वालिफाई, क्वालिफाई कौन नहीं कर पाया? द बॉय। सो द बॉय इसका सब्जेक्ट हो गया, थॉट का सब्जेक्ट एवरीवन हो गया। दो सब्जेक्ट दो वर्ब, सब्जेक्ट इज इक्वल टू वर्ब, ठीक। अब सब्जेक्ट और वर्ब अगर बराबर हैं तो याद रखिएगा आपको कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। सब्जेक्ट और वर्ब अगर बराबर हैं तो कोई वर्ब नहीं एक्स्ट्रा, तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं। और सब्जेक्ट और वर्ब अगर बराबर हैं और आपको हु या हुम डिसाइड करना हो तो याद रखिएगा आंसर आएगा हुम। हुम इसलिए क्योंकि फिर सब्जेक्ट और वर्ब तो बराबर हैं, तो सब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, इसलिए आप केवल ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी पड़ जाए कि सब्जेक्ट वर्ब से कम पड़ जाए,
कम मतलब एक सब्जेक्ट 2 वर्ब आ जाएं, 2 सब्जेक्ट 3 वर्ब आ जाएं, 3 सब्जेक्ट 4 वर्ब आ जाएं। ऐसी अगर सिचुएशन आ जाए वर्ब से कम पड़ जाए सब्जेक्ट, तो आपको सब्जेक्ट को वर्ब के बराबर करना पड़ेगा, यानी एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा और सब्जेक्ट का काम करता है हु। सो क्लियर रखिएगा, अगर सिंपल सा कंक्लूजन क्या निकला, सब्जेक्ट शुड बी इक्वल टू वर्ब। अगर सब्जेक्ट और वर्ब बराबर हैं तो कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट लगाया तो वर्ब भी लगानी पड़ेगी और वर्ब हमारे पास एक्स्ट्रा है नहीं, तो सब्जेक्ट और वर्ब बराबर, तो आप फिल करोगे यहां पर हूम ब्लैंक में, ठीक है ना। और अगर सब्जेक्ट इज लेस देन वर्ब, वर्ब से कम पड़ जाए, याद रखिएगा उस कंडीशन में सब्जेक्ट को बराबर करने के लिए सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी और हम लगाएंगे हु। क्लियर। अब ये एग्जाम्पल पे देख लीजिए, यहां पे भी सब्जेक्ट और वर्ब बराबर है, यहां पर भी सब्जेक्ट और वर्ब बराबर है, तो आपको ज्यादा कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी आपको फिल करना है हुम और यहां पर भी आपको फिल करना है हुम। क्लियर। सब्जेक्ट शुड बी इक्वल टू वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब बराबर होने चाहिए। 2 और एग्जाम्पल और अच्छे से जस्टिफाई करने के लिए, द गेस्ट वी वर वेटिंग फॉर अराइव्ड वेरी लेट। वर्ब ढूंढिए सबसे पहले कितनी है, पहली वर्ब आपको मिलेगी यहां पर वर्ब ये, और दूसरी मिलेगी अराइव्ड। वर्ब का सब्जेक्ट हो गया ये वी वर वेटिंग फॉर, ठीक है ना, वर वेटिंग पूरी एक वर्ब है ये। अच्छा, अराइव्ड वेरी लेट, अराइव्ड कौन पहुंचा था, गेस्ट। सब्जेक्ट एंड वर्ब्स आर इक्वल, इक्वल हैं, तो आपको यहां पर फिल करना पड़ेगा whom we were waiting for। सेकेंड में देख लीजिए, these are the guests, ब्लैंक दिया है we were waiting for, आर का सब्जेक्ट हो गया these, we were waiting for, were waiting का सब्जेक्ट हो गया we। अब बताइए बची कोई वर्ब एक्स्ट्रा यहां पर नहीं, सब्जेक्ट वर्ब बराबर, सब्जेक्ट वर्ब बराबर, सिंपल सा आंसर आ जाएगा आपका यहां पर भी whom, ठीक है ना। क्लियर रखिएगा। लेकिन जरा देखिए इस सेंटेंस को लेते हैं, ये वाला सेंटेंस बोला गया, ध्यान से समझिएगा, साथ साथ में ही डिस्कशन जरूर करते चले। बोला गया सेंटेंस दीज आर द गेस्ट, ब्लैंक दिया गया we were waiting for, और फिर बोला गया arrived very late। ना बताइए, अब देखिए सेंटेंस में कितनी वर्ब है और कितने सब्जेक्ट हैं, आराम से जस्टिफाई करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से सॉल्व होंगे आपके। पहला आर, इसका सब्जेक्ट हो गया दीज, दीज आर द गेस्ट, क्लियर। दूसरा वी वर वेटिंग फॉर, वर वेटिंग, इसका सब्जेक्ट हो गया वी वर वेटिंग फॉर। और तीसरी वर्ब एक और आपको दिखेगी अराइव्ड, जिसका सब्जेक्ट आपको यहां पर नहीं दिखेगा, ठीक है ना। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, द गेस्ट को इसका सब्जेक्ट मत मान लीजिएगा, क्योंकि द गेस्ट इस सेंटेंस का पार्ट है, दीज आर द गेस्ट। बिल्कुल गड़बड़ मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने द गेस्ट यहां से रिलेट कर दिया तो दीज आर इनकम्प्लीट हो जाएगा, ठीक। अब यहां पर अराइव्ड एक वर्ब तो एक्स्ट्रा है, यहां देखिए पहली वर्ब ये थी, इसका सब्जेक्ट वन ये हो गया, दूसरी वर्ब ये थी जिसका सब्जेक्ट यहां पर आपको मिल जाएगा, तीसरी वर्ब यहां पर दी हुई है लेकिन इसका सब्जेक्ट नहीं है, यानी वर्ब 3 है और सब्जेक्ट 2 है, तो सब्जेक्ट इज लेस देन वर्ब। और नो डाउट यहां पर आपको वर्ड फिल करना पड़ेगा हु। दीज आर द गेस्ट वी वर वेटिंग फॉर हु अराइव्ड वेरी लेट, जो बहुत लेट में आए, तो हु अराइव्ड का सब्जेक्ट हो जाएगा, वर वेटिंग का सब्जेक्ट वी हो जाएगा,
आर का सब्जेक्ट दीज हो जाएगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हु और हुम को फिल करने का, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, हु और हुम में डिफरेंस जो होता है वो ऐसे डिफाइन किया जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट शुड बी इक्वल टू वर्ब, यानी हु का यूज सब्जेक्ट की जगह होता है, लेकिन वो तभी करिएगा जब उस हु के लिए आपके पास एक वर्ब हो, अलग से वर्ब हु के लिए। और अगर हु के लिए कोई वर्ब नहीं है तो सिंपली फिर वहां सब्जेक्ट आएगा भी नहीं, वहां पर आप केवल हुम का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये था हमारा हु और हुम पे डिस्क्रिप्शन। ऑफ कोर्स प्रैक्टिस जरूर करिएगा इस पॉइंट की भी, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। सिंपल सा लगता है हु और हुम का यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस के बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं इसके, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, क्लियर कर देंगे उसको भी, ठीक है ना। अब लास्ट पार्ट हमारा जो प्रोनाउन का बचा है वो हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले पार्ट में। इसके बाद प्रोनाउन टॉपिक तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस उसके बाकी हैं, तो वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हम लोगों को करनी है, वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपसे। लेकिन तब तक अपने आप से प्रैक्टिस जरूर करते चलिए, ठीक है ना। और जो भी डाउट या कंफ्यूजन हो, कोई पॉइंट है जो नहीं समझ में आया, जरूर मेंशन करें, कोशिश करेंगे हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करने की, ठीक है ना। चलिए, हु और हुम अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।